विपक्ष के नेता या तो भाजपा में जा रहे हैं या जेल में। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले मोदी जी की खुद की पार्टी कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। संबित पात्रा को भी जीरो में ऐसा उलझाया था कि आज तक संबित उस जीरो का हिसाब नहीं लगा पाए। ये रात को ऐसे सोए कि सुबह कांग्रेस की जगह भाजपा के ऑफिस में नजर आए। इन नेताओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई प्रिंसिपल, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो पहले एंटी हिंदू थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा थे, अब भाजपा का हिस्सा है। आज के समय की राजनीति एक अघोषित आपातकाल है। विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ साहस और हिम्मत है। जो लड़ नहीं सकते वो टूट जाते हैं, या यूँ कहिए कि इनका लालच इनके साहस पर भारी पड़ गया। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाही आ जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरते बहुत हैं कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी विपक्ष को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं और दूसरी तरफ उसी विपक्ष के नेताओं का अपनी पार्टी में खुले हाथों से स्वागत कर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल बना हुआ है और इसी चुनावी माहौल में पार्टी बदलने का माहौल भी बना हुआ है। आजकल राजनीति का खेल कुछ ऐसा है कि विपक्ष के नेता या तो भाजपा में जा रहे हैं या जेल में। न जाने कितने ही ऐसे नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले मोदी जी की खुद की पार्टी कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। गौरव वल्लभ कांग्रेस के एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे। टीवी पर भाजपा के नेताओं की बोलती बंद कर देते थे। संबित पात्रा को भी जीरो में ऐसा उलझाया था कि आज तक संबित उस जीरो का हिसाब नहीं लगा पाए। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ मैं, जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने, मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। कांग्रेस से रेजिग्नेशन देने के बाद गौरव वल्लभ भाजपा के ऑफिस में दिखे और आज वही संबित पात्रा गौरव वल्लभ का स्वागत भाजपा में कर रहे होंगे। भाजपा में शामिल होने की जरूरत इनको क्यों पड़ी, ये इनके ही मुंह से सुन लीजिए। जब सनातन के विरोध में पार्टी के और अलायंस के कई नेता बातें कहते हैं और पार्टी मौन रहती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टी का स्टैंड है उससे मैं क्षुब्ध हुआ। देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जाती है, इस सब चीजों से अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। लेकिन ये क्या, यही गौरव वल्लभ अपनी ही बात को झुठलाते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो लोग छोड़ के गए हैं। 2021 से पहले उनको कोई समस्या क्यों नहीं दिखी, जब तक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी। जैसे ही उस पे संकट आया, 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई। गौरव वल्लभ से एक दिन पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। ये वही बॉक्सर है जो हमारी महिला पहलवानों के साथ खड़ा था जब वो अपने न्याय के लिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ रही थी। टाइम सबका आएगा, ये बात नहीं है कि आज रेसलर की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, तीसरे दिन किसी और की, तो नंबर सब। विजेंद्र सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई दिए थे। एक दिन पहले राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट भी किया था। लेकिन ये रात को ऐसे सोए कि सुबह कांग्रेस की जगह भाजपा के ऑफिस में नजर आए। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। इस तरह नेताओं का अचानक भाजपा में शामिल हो जाना ये सवाल उठाता है कि क्या इन नेताओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई प्रिंसिपल, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। गौरव वल्लभ को कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में अपना फायदा दिखाई दिया तो निकल लिए और हो गए भाजपा में शामिल। इन नेताओं का लालच इनके सर पर इतना हावी हो गया या फिर कोई डर इनको भाजपा में खींच ले गया, ये सोचने वाली बात है। हैरानी तो इस बात से होती है कि मोदी को गाली देने वाले, भाजपा का मजाक उड़ाने वाले अब उनकी ही पार्टी में पहुंच गए हैं। भाजपा के हिसाब से जो पहले एंटी हिंदू थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा थे, अब भाजपा का हिस्सा है। लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर अब वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। इन दल बदलू नेताओं को लगता है कि चुनाव से पहले ये इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाएंगे और जनता तो बेवकूफ है, जनता को कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जनता को कितना समझ में आया ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। दोस्तों, इतिहास में आजादी के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय की राजनीति एक अघोषित आपातकाल है। आज सत्ताधारी पार्टी के पास तो सब कुछ है, सरकारी एजेंसी, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन, सब कुछ। लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ साहस और हिम्मत है। जैसे कांग्रेस के नेता टूट रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इनमें लड़ने का साहस नहीं है, क्योंकि जो लड़ नहीं सकते वो टूट जाते हैं, या यूँ कहिए कि इनका लालच इनके साहस पर भारी पड़ गया। जैसे गौरव वल्लभ और विजेंद्र सिंह। और कुछ नेता ऐसे हैं जो जेल में रहने के बाद भी अपना साहस नहीं छोड़ते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह 6 महीने की जेल काट कर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हिम्मत, जो साहस उनके अंदर दिखाई दे रहा है वो काबिले तारीफ है। को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं
मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लो। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं, तो भाजपाइयों जवाब दो इसका। क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कह रहा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है, देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ऊपर से लेके नीचे तक भाजपाई शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। और सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, हेमंत सोरेन और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी एक साहसी नेता का अच्छा उदाहरण है। ये लोग चाहते तो भाजपा में शामिल हो सकते थे और फिर ये जेल से आराम से बाहर आ सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक नेता का साहस ही उसके सच्चे नेता होने की पहचान है। संजय सिंह का ये साहस गौरव वल्लभ जैसे नेताओं के सामने एक मिसाल है। दोस्तों, आज देश की राजनीति एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जीत कर आए तो ये आखिरी चुनाव होंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाही आ जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरते बहुत हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को डर है कि कहीं वो हार ना जाए, क्योंकि अगर हार गए और सत्ता में कोई और पार्टी आ गई तो उनके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी विपक्ष को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं और कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा, और दूसरी तरफ उसी विपक्ष के नेताओं का अपनी पार्टी में खुले हाथों से स्वागत करके भाजपा को कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने में लगे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।